बोलो लास्ट वर्ड। चलो देखो बोरे, देखिए ध्यान दीजिएगा। आइए अपने लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी खत्म हो जाएगा, बस 5 से 7 मिनट देखिएगा तो खत्म हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद इस बेसिस पर कुछ सवाल दिया जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। अपने लोग क्या पढ़े थे कि ध्यान से सुनना है कि 1 का डॉट और 2 का क्रॉस हो जाए तो लोग इसे बोलता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलता है। आइए सुनिएगा। मतलब चूंकि अगर 1 का डॉट 2 का क्रॉस है तो लोग क्या बोलता है ए बी, या अगर 1 का डॉट और 2 का क्रॉस है तो लोग इसे, ध्यान दीजिएगा बीच में बात नहीं करना है, तो लोग इसे बोलता था A1 B1 और A3 B3। बोलिए, ऐसा तो बोलते थे। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, या इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, यही ना था। अब आइए, ये बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, और बच्चा अगर इस मेथड से ना बनाए जैसा ये मेथड है और दूसरे तरीका से बनाए तो थोड़ा ये टफ हो जाता है। टफ का मतलब समय ज्यादा लग जाता है। क्वेश्चन है जैसे 2i 3j और प्लस के, मान लीजिए डॉट और 3i प्लस j प्लस के क्रॉस i प्लस 2j प्लस के। इसमें इंक नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइएगा बुआ, बहुत बेजोर, और ये बोर्ड में मतलब 2 साल पूछा है, मतलब ये प्रीवियस ईयर या उससे पहले। ये बताइए, जब ये सवाल आपको दिया जाएगा ऐसा ही लिखा रहेगा, अब बोला जाएगा कि इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन में कि 1 का डॉट है, 2 का क्या है, 1 का डॉट और 2 का। अब आप बताइए 1 का डॉट और 2 का क्रॉस है तो लोग तो समझ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। चलिए सुनिएगा, तो लोग इसे सॉल्व कैसे करेगा ये देखिएगा। सुनिए, 2 3 1, गलत तो नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करने तो सबको आता है। चलिए 2, ये गया, ये गया, -1 -2 -6 -8 + 5। कोई दिक्कत? आप बताइए, अगर इस तरह का सवाल मिलेगा तो हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे, श्योर है 2 मार्क्स में आएगा। बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा। जो ये भी क्वेश्चन है इसमें 1 डॉट है, 2 का क्रॉस है, ये आप सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अब आइए एक बात पूछते हैं। अभी आप हाल में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, यानी A क्रॉस B, B क्रॉस C कुछ भी पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको पता होगा कि जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया तो उसमें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़े, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़े, है ना आप। तो कहने का मतलब पढ़ रहे थे आप वेक्टर, पढ़ रहे थे वेक्टर का डॉट, वेक्टर का क्रॉस, और वेक्टर के क्रॉस में आप क्या पढ़ने लगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ने लगे आप ज्योमेट्री। तो यहां पर एक बात आता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक टॉपिक बनाएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुआ टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मतलब अभी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसका ज्योमेट्री में मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
बोरे ध्यान दीजिए, आवाज नहीं कीजिएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो इससे हमको मिलता है भाई वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस नाम बदल गया। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ, वो इसका फॉर्मूला होता है 1 का डॉट 2 का, या इसी को लोग बोलेगा ए बी, ठीक, और इंप्लाइज दैट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बराबर, बोलिए एबीसी कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट से क्या लिखते हैं? A1 B1। लेकिन यहां पर आपको एक चीज याद करना होगा, रुक जाइएगा, थोड़ा देर समय दीजिएगा, जरा इमेजिन कीजिए। सवाल तो ये भी उसी के जैसा है, बस इसमें यही ना नहीं लगा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप नहीं है। अब बताइए, जब आपने इस सवाल को सॉल्व किया तो इसका जवाब क्या है? -3, यानी इसका आंसर माइनस में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम जो होता है ना भाई, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी, यानी आयतन जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अभी जैसे हम आपको सवाल दिए, आपने सॉल्व किया, यही प्रोसेस था, बना भी लिए, लेकिन आपका जवाब अगर माइनस में आ जाए तो आप उसे प्लस में लिखेंगे। बात समझ में आया? अगर वॉल्यूम पूछेगा तो आइए एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे हुज, हुज मतलब जिसका, एजेज, एजेज मतलब किनारा, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालिए? पैरेललोपाइप जिसका किनारा का मान दिया है, यानी ए बी और सी का मान दे दिया। बोरे यहां पर बनाएंगे सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बराबर, बोलिए यहां से लिखाई, कुछ नहीं तो कितना है? 1 -3 1 2 3 1, चलिए यही है ना। चलिए इसको घेरिए, 15 -3। देखिए एक बात हुआ, यहाँ पे लोग जो घेरता है तो माइनस तो लिखता ही है, लेकिन ये माइनस में खुद है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये गया 5 2 10, कितना बचेगा? 12, 10 में से 2 गया कितना? 8 प्लस 0। बोले एक बात और पूछना चाह रहे हैं, संख्या रेखा का नाम आप सुने? बोले अभी का अभी ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग संख्या रेखा का नाम सुने होंगे, नंबर लाइन, है ना। ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन कुछ ऐसा होता है, बीच में 0 होता है, लोग बोलता है इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, तो बोले नंबर लाइन में एक बात बताइए कि अगर आप राइट साइड चलते हैं दाहिने तरफ तो प्लस में मिलता है, और अगर आप बाएं तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है, एक का नाम है राइट हैंडेड सिस्टम और एक का नाम है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो कैसे समझेंगे कि राइट हैंडेड होगा और कैसे समझेंगे कि ये लेफ्ट हैंडेड होगा? सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग एबीसी का मान निकालेंगे। किसका? एबीसी तो ऐसे ही निकालता डिटरमिनेंट से, तो कल मतलब प्रीवियस से लेके अभी तक तो वही पढ़ रहे हैं। इसका मान निकालेंगे, ठीक। इसका मान 2 रंग से आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। बताइए उसमें आंसर कितना है? अरे वो वॉल्यूम था, लेकिन है तो उसी प्रोसेस। कितना आया? 0 से बड़ा आया, इसका मतलब वो राइट हैंडेड है। क्या है? लेकिन ये बताइए क्या है इसका मतलब? क्या है? बात समझ में आ रहा है क्या? आप इसे लिखिए, इधर वाला इरेज करने दीजिए, ये बना लीजिएगा, है ना, जो दिए थे वहां। चलिए जो भी है
चलिए जानकारी लेना है, ध्यान दीजिएगा इधर, नोट समझिए। नोट पहला, फॉर राइट हैंडेड सिस्टम, यानी कि राइट हैंडेड सिस्टम के लिए सुनिए, अगर राइट हैंडेड प्रूफ करना हो तो एबीसी का जो मान आना चाहिए ना, वो 0 से बड़ा आना चाहिए। यानी जो आप निकालते हो डिटरमिनेंट से, उसका जवाब प्लस में आना चाहिए, है ना। 0 से अधिक आना चाहिए। अगर 0 से अधिक आएगा तो हम बोलेंगे आप राइट हैंडेड सिस्टम के आदमी है। दूसरा, फॉर लेफ्ट हैंडेड, ये सब थोड़ा एडवांस टॉपिक हुआ, है ना, इतना नहीं आता है। फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ये सब एक्स्ट्रा है, ये आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की बात की जाए तो एबीसी का जो वैल्यू होगा वो 0 से कम होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, B is equal to पहले आप एक काम कीजिए, एबीसी निकालिए, डिटरमिनेंट से जैसे निकालते हैं आप निकालिए, और इसके बाद एक और पॉइंट लिखाएंगे, आपका ये लेसन हो गया खत्म। उसके बाद चलते हैं एनसीईआरटी पे। चलिए हो गया, चलिए आइए बुआ, ध्यान दीजिएगा। हाँ दे दीजिए ना कॉपी छापने के लिए, लिखिए नोट्स। एक बार और सुन लीजिएगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ज्योमेट्री का क्या चीज निकला? ज्योमेट्री का निकला क्या? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर आ भी जाए तो हम लोग उसको प्लस में लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम वैसे लिख देते हैं, आप एक काम कीजिएगा, सुनिए थोड़ा, ये आप घर पर बनाइएगा, देखिएगा आपसे ये बनता है या नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, ज्यादा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो ये बन जाएगा। एक बार टच करने से आपको लगेगा कि बना देते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, घर से बना के लाइएगा। प्रूफ दैट, है ना, सिद्ध कीजिए कि देखिए क्वेश्चन है आपका a प्लस बी, फिर है b प्लस सी और c प्लस ए। ये 3 बंदा हुआ, ये भी 3 बंदा है। मान लीजिए a है, b है और ऐसे नहीं लिखते हैं, बराबर आपको प्रूफ करके दिखाना है 2abc। क्या आपको प्रूफ करना है? 2ab और c। ये घर से आप प्रूफ करके लाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक काम करते हैं, जानकारी लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन सुनिए। अब पहले 2-4 मिनट बस सब कुछ बता देना, तब कोई चीज स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर होता है। बोरे आपको स्टार्ट से वेक्टर पढ़ाया गया, वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर वेक्टर का डॉट, वेक्टर का क्रॉस, डॉट क्रॉस से मिक्स टॉपिक, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी सब पढ़ाने के बाद हम लोग आए ट्रिपल प्रोडक्ट पर। ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, 4 वेक्टर का भी प्रोडक्ट होता है, इसमें बहुत सारा बात होता है। अभी तो आप सिर्फ एक वेक्टर का इंट्रोडक्शन लिए, क्योंकि आपका जो लेवल है उसी लेवल तक पढ़िएगा। जब यही आप अगर हायर लेवल में जाते हैं तो वहां पर एक टॉपिक आता है, एक सिलेबस है, एक आपका सब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। सोचिए एक स्पेशल बुक आता है, अब बताइए उस बुक में 500-500 पेज रहता है, कितना टॉपिक होगा, है ना। लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है, वहां भी डॉट है, वहां भी क्रॉस है, वहां कैसे मॉड निकलता है, कैसे कैप निकलता है, सब कुछ यही है, स्टार्ट यहीं से है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म कर लिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है ना, क्योंकि कैसे सिन्हा के बुक्स में भी सब चीज दिया हुआ नहीं है। आपका वेक्टर हो गया टोटली इंड। अगर इसमें से जितने ही बच्चे हैं, आज बहुत सारे नहीं आए, देखिए एक्चुअली ये भी याद रखिएगा कि अगर हम कभी क्लास बंद करते हैं, ये चीज बताना थोड़ा जरूरी है, कभी अगर क्लास बंद कर देते हैं तो ये आप याद रखिएगा, जो कुछ काम कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम है, तो वैसे हम जल्दी बंद नहीं करते हैं।
क्योंकि मेरा एक वर्क है, चाहे हम भोजन करके आए, बिना नहा के आए, कुछ भी करके आए, हम 6 बजे से स्टार्ट करते हैं। मेरा काम है कि रात के 8 बजे तक का क्लास पूरा लेना ही लेना है। अब इसी बीच में कोई काम आ गया या कभी कुछ ऐसा हो गया, चलो भाई बंद रहेगा। आप समझ रहे हैं? आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए, बोलेगा संडे है। संडे तो इसका मतलब थोड़ा लिखा है कि संडे को पढ़ाया नहीं जाता है, ऐसा तो नहीं। आज कौन सा दिन है? संडे। वही। चलिए आइए जानकारी लीजिएगा। तो आपका ये वेक्टर का टॉपिक एंड हो गया। अब आपको करना क्या है, आप एक काम कीजिएगा घर पे कि शुरुआत से जितना आपने थ्योरी लिखा है, शुरुआत से आप एक बार उसको रिवाइंड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला के साथ साथ उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हर टॉपिक का एग्जाम्पल है। एक बार उसी एग्जाम्पल को बनाइएगा, डन। और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। और एनसीईआरटी ध्यान दीजिएगा, 10.1 आपके सिलेबस की चीज नहीं है, 10.2 से स्टार्ट करेंगे। 10.2, 3, 4 और मिसलेनियस, ये कंप्लीट होने के बाद आपका स्टार्ट होगा जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन या 3D। बात समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी का बुक को याद मिलाए हैं, लाइए वहां से स्टार्ट करेंगे। आपका ये टॉपिक हो गया डन। ये घर पे बनाइएगा सवाल, देखिएगा जो आप कितना समझे। किताब लाए ले। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं। सुनिए, आज 2 सीट भेजा जाएगा। सुनिए, एक सीट पूरा कलेक्शन होगा वेक्टर का, जितना पूछा है 15-16 साल में पूरा उसका कलेक्शन मिल जाएगा, आपके मोबाइल पर चला जाएगा। दूसरा, आपको इसका ऑब्जेक्टिव सीट मिल जाएगा, केसी सिन्हा से भी और मैं अलग से भी दे दूंगा, सबको बनाना होगा। तब तक साइड से एनसीईआरटी बना लीजिएगा। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग को? इसमें नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए थे? चलिए ठीक है, इस बीच में स्टार्ट हो जाएगा। आइए, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज 10.2 देखिएगा, एनसीईआरटी है। इसमें कह रहा है कि इसका मॉड निकालिए। पाला में 3 को क्वेश्चन है, तीसरा का बता देते हैं। बड़े नाम नहीं लिखा हुआ है तो नाम ले लिए। ए बराबर 1/√3 क्या बहुआ, ये हम भी जानते हैं कि आसान है, फूक दीजिएगा उड़ जाएगा। 3 को क्वेश्चन दिया है, कारा मॉड निकालिए। क्या बोल रहा है? यानी मैग्नीट्यूड निकालिए। एक बार बताइए, मैग्नीट्यूड निकालने आता है? लोग क्या लगाता है? एक बार इसका स्क्वायर 1 और रूट का 3 का स्क्वायर 3, बताइए 1/3 1/3। यानी आप एलसीएम कितना लेंगे? चलिए, पाला में 3 सवाल था, मैंने तीसरा बता दिया, 2 छोड़ दिया। चलिए, हाँ, उसके बाद कह रहा है क्या कि 2 ऐसा वेक्टर लिखिए। सुनिए, सिखाए थे आपको, 2 ऐसा वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। सुनिए, याद रखिएगा, बुआरे 2 ऐसा वेक्टर लिखिए जो वेक्टर अलग अलग दिखे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। इस दुनिया में अनंत एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखिए, आप अपने मन से लिखाई देखो वेक्टर, कुछ भी लिखाइए ना, I 2J 3 लिख दिए। चलिए, अब आप क्या कीजिए, पलट दीजिए इसको, 3I अब प्लस। अब आप इसका मॉड निकालिएगा ना, मॉड निकालने आता है? निकालिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4, 3 3 9 4 13 1 14, 14 ही आएगा। चलिए, मतलब आप यहाँ पर अगर A का मॉड निकालते हैं तो √14, आप यहाँ पर B का भी निकालते हैं तो √, तो बताइए दोनों बात क्या है? चलिए, बोले अगला भी वही है। चलिए, चौथा नंबर सवाल, अल्लाह नहीं कीजिएगा। 4 नंबर, भाई अगर आपको लिखने की इच्छा है तो लिखिएगा, नहीं लिखने की इच्छा छोड़ दीजिएगा। आइए, अगला क्वेश्चन, तीसरा वही है इसी की तरह से। बोले 2I 3J बराबर XI, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। चल बता रे बुआ, आयुष सिंह, बोलो x का मान कितना होगा? अरे आई वाला आई के साथ x का मान 2, y का मान। चलिए, उसके बाद बोले 5वां खत्म, 6ठा खत्म, 7 वैसे ही खत्म, 8 है ना, ध्यान दीजिएगा, 8 भी खत्म है ना, 9 A प्लस भी पूछ रहा खत्म है, 10 11 12, यानी कि 14 नंबर एक क्वेश्चन बताएंगे जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। बाकी लेसन खत्म हो गया तेरे से, पूछना है तो पूछ सकते हैं। छापना है छाप सकते हैं। हाँ, उसमें करा डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन मतलब किसी एक से गुना कर दो। दूर यार, देखो बच्चा वाला चीज सब पूछने लगता है तो सुबह सुबह गुस्सा आ जाता है, समझा? अपने मन से लिख लिए। देखो, कह रहा है 2 ऐसा वेक्टर लिखो तो डायरेक्शन सेम हो, 0 को छोड़ो, कोई संख्या सोचो।
0 को छोड़ सोचो ना, 5, 10, 20, 50 कुछ 3 या 15 बोलो, ठीक है। तो गुना करो, 15 दूना 30, 15 का 15, 15 दिया 45। अब ये सेम डायरेक्शन है, कैसे? तो तुमको सिखाए थे इसके चेक करने का तरीका। A1 बटे A2, B1 बटे, अच्छा नहीं होता है, थ्योरी पर ध्यान दो, सीधा बोलने से नहीं होता कुछ, समझा? हो गया सेम डायरेक्शन, इसलिए ना नहीं बताए थे। चलो बोलो, 10.2 में पूछना है, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, वो टॉपिक हमको लिखाना है, उसके बाद पूछना है कुछ। देख अगर पूछिएगा, बोरे नहीं पूछना है तो फिर बाद में बताया भी नहीं जाएगा, पहले बता दिए। चलो 10.3 में आओ। हाँ 10.3 में आपका स्वागत है। चलिए 10.3 में कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कह रहा वेक्टर के बीच एंगल बताइए। सवाल नंबर पहला जरूर बताएंगे, आसान है फिर भी बताएंगे क्योंकि ये बबलू का प्रॉब्लम है। कह रहा है कि पहला वेक्टर जिसका मॉड √3, दूसरा वेक्टर जिसका मॉड 2 है ना, बीच में आवाज नहीं होना चाहिए, और कह रहा A.B का मान √6। फिर से सुनो, ए का बी का बोला दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, एक का √3 है, दूसरे का 2 है, और A.B का मान √6 है। इसके बीच बनने वाला कौन बताइए? एक बात बताइए, A.B फॉर्मूला बोलिएगा, मॉड A मॉड B, बहुत सुंदर। मॉड A का मान बोलिएगा, इसका मान बोलिएगा, cos थीटा पता नहीं है। बताइए एक बात बता भाई, ये √6 है, इसको √3 गुने √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो इस दोनों को फ्री कर दो दोनों तरफ से। बताइए मल्टीप्लाई उधर जाएगा, मतलब ये गुना जाएगा, भाग हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप, ये 2 है और हम जानते हैं कि एक संख्या को 2 बार रूट में लिख सकते हैं। अगर ये 3 होता तो √3 इंटू √3 होता, तो बताइए ये दोनों भी फ्री हो गया। अब आप बताइए कि आपके पास जवाब आया cos थीटा बराबर 1/√2। बताइए cos थीटा 1/, अब बताइए, देखिए बुआ, इसमें जितने भी जन स्टार्ट से पढ़ रहे वेक्टर का बोल तो दिए, इतना पढ़ा दिया गया है कि इसमें अगर 50 सवाल है ना, तो 1 से 2 सवाल ही आपसे नहीं बन पाएगा, बाकी पूरा सवाल आपका शिकार है ना? अब बताइए cos में किसका मान 1/√2 था? 45 का, 45 का, इसलिए लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। चलिए इधर वाला इरेज कर दूं। चलिए अगला देखिएगा, एक और सवाल बता देते हैं। कह रहा कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखो वेक्टर लिखा है लेकिन वेक्टर का नाम लिखा हुआ नहीं है। और इसका दूसरा तो नाम नहीं लिखा रहता तो लोग इसे मानता है। ए बराबर देख लीजिएगा i कैप -2j कैप +3k कैप, एंड इधर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि आपसे बन जाएगा। एक भी सवाल नहीं है जो आपको आंख दिखा सकता है, दिखाएगा जब आप दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये बोले ए और बी दो वेक्टर दिए हैं, बोले एंगल बताओ, बता अविनाश cos थीटा का फॉर्मूला, बहुत सुंदर, A.B अब आई मॉड A, उसको याद नहीं था। चलिए ए का मान बोलिएगा, I-2j प्लस डॉट बी का बोलिए, बता फैजान, ए का मॉड, ए का रूट लगाओ, बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 +1। बोले डॉट कैसे निकलता है? आई वाला आई के साथ जे वाला, बता 1 है 3 है, 1 तिया 3, माइनस इंटू माइनस, रूट हट जाएगा। बोले किसका मान है ये? आपको सिखाए थे कॉस उधर जाएगा तो क्या लगे? चलिए छाप, लिखने की इच्छा लिखिए, नहीं लिखने की इच्छा पूरा छोड़ दीजिए। हो गया, लिख लिए, बस एक क्वेश्चन आप बना दीजिए, उसके बाद कुछ बात है। चलिए आप एंगल निकाल के दिखाइए।
सब आदमी कॉपी चेक करवा दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे ए और बी दिया, एंगल निकालना।